हाँ तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था त्रिभुजों का क्षेत्रफल और कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं समकोण त्रिभुज में और न्यून कोण त्रिभुज में। बेस और उस पर पड़ा हुआ लंब यानी परपेंडिकुलर लाइन और बेस यानी आधार, इन दोनों की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। जिन बच्चों को बेस और परपेंडिकुलर समझ में आ जाए उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। आपका फार्मूला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ये मैंने कल आपको बताया था पार्ट 1 वाले केस में, और समकोण त्रिभुज से शुरू किया था और न्यून कोण त्रिभुज पर तीनों भुजाओं को अलग अलग बेस मान के कैसे शीर्ष लंब लेते हैं ये बात मैंने बता दिया था। तो आओ बच्चों, आज हम बताते हैं आपको कि यदि अधिक कोण त्रिभुज रहेगा तब हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे। तो देखिए, अधिक कोण त्रिभुज जैसे मान लो ABC, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज की पहचान क्या है कि ये एक कोण कम से कम 90 अंश से बड़ा हो। दिखाई भी दे रहा है, हमेशा याद रखना 90 अंश का मतलब बिल्कुल ऐसे, यानी बिल्कुल इस तरीके से। 90 अंश का मतलब ऐसे बेटा, एकदम, यानी इस आधार वाली लाइन पर ये बिल्कुल खड़ा हो तो 90, और जब इससे झुक जाएगा तो ये 90 से कम न्यून कोण, और जब ये इधर आ जाएगा तो ये अधिक कोण हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो ये 90 डिग्री होगा, और जब ये है यानी 90 से अधिक हो गया, यानी ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज जब है तो इसमें क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम है। क्या क्षेत्रफल का फार्मूला है भाई? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। वाइड में यदि हम आधार इसको मानते हैं, ये हमारा आधार अगर है, ये हमारा यदि आधार है, बेस है, तो क्या बताया था कल कि लंब इसी पर, यानी कि जब ये आधार हो गया BC तो ये शीर्ष हो गया, तो इस शीर्ष से हमको क्या करना है, लंब डालना है। अब यहां से लंब इधर डालोगे तो लंब तो होगा नहीं, कहीं भी डाल के देख लीजिए। आप ऐसे करो तो ये कहां, ये 90 से बड़ा है तो ये लंब तो हुआ नहीं। 90 अंश का मतलब कि बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए ये। अब आपके सामने क्या समस्या है बच्चों के सामने? समस्या ये है कि भाई यहां से तो आपने लंब डाल दिया, लेकिन बेस यानी आधार तो यहीं तक है। अब हम क्या करें? क्योंकि सर ने बताया था बहुत पहले या कल बताया था कि जो लंब होगा वो बेस पर पड़ना चाहिए। याद करिए, ये हमने कल मैंने ये न्यून कोण त्रिभुज में मैंने कहा था कि ये अगर आपका BC बेस है और ये शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये इस पर तो आ गया, तो यहां तो आसान था। लेकिन इस केस में क्या है, देखिए A से यहां तो 80 हो गया, बेस पर आपका लंब पड़ गया, लेकिन यहां क्या देख रहे हो कि A से जब हम लंब डाल रहे हैं तो बेस के बाहर आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बहुत ध्यान देने की बात है। ऐसे केस में बच्चों को क्या करना चाहिए, जुगत लगानी है, बुद्धि प्रयोग करना है। यानी क्या करना होगा कि इस बेस को सीधे हम बढ़ा देंगे। इसको हम रेड कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये आप सीधे इसको बढ़ा दोगे, ऐसे डॉटेड करके ये बढ़ा दोगे, ये डॉटेड करके आप इसको बढ़ा देंगे। और जब बढ़ा देंगे तो ये आपका D हो गया। तो ये भुजा जो है ये आपकी, ये कंप्लीट, ये आपका लंब हो जाएगा। ये AD हमारा लंब हो जाएगा, ये AD लंब होगा। फिर ध्यान देना, जब अधिक कोण त्रिभुज होगा तो शीर्ष से लंब डालेंगे तो वो लंब बेस के अंदर नहीं आएगा बल्कि बेस के बाहर आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा लंब होगा। तो आधार क्या होगा, BC नहीं, आधार DC नहीं होगा, ये गलत है। आधार BC ही होगा, आधार BC और शीर्ष लंब AD हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। अब यदि कोई बच्चा ये कहे
कि नहीं सर ये बताइए कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार यदि ए बी को माना जाए, इसको आधार माना जाए, ये अगर आधार माना जाए ये ए बी, तो इस पर सी से लंब डालना होगा। अब सी से लंब डालना होगा, आधार को आप लिख दोगे ए बी, और आपको मालूम है कि जब आधार ए बी होगा तो सी शीर्ष हो जाएगा और सी से क्या करना होगा, लंब डालना होगा। तो यहां भी सी से लंब डालोगे तो अंदर आपका 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अब सीधे हम इसको बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, सीधा बढ़ाएंगे, ये सीधा बढ़ाएंगे और यहां से हम स्ट्रेट लंब डालेंगे। ये आपका लंब हो गया, ये इस तरीके से आप बढ़ा दोगे। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये डी हो गया आपका, ये बिंदु डी हो गया। तो लंब आपका सी डी हो जाएगा। तो क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए बी होगा, न कि ए डी, आधार ए बी ही होगा, ये बढ़ा हुआ नहीं लेते हैं। और लंब हो जाएगा गुणे डी सी, याद रखना आपका डी सी हो जाएगा। यानी जब शीर्ष बेस के बाहर हो तो ये क्रिया करते हैं, ये क्रिया करते हैं, ध्यान देना। अब तीसरी चीज इसमें हमने आपको बताना है कि अगर कोई लड़का मान लीजिए कहे कि नहीं सर जी ए बी सी, हम बेस इस तीसरी भुजा, भाई ये बेस बता दिया, ये बेस बता दिया और वो, तो अब तीसरा ये अगर बेस कोई मान ले, इसको कोई बेस मान ले, ये बेस जब हो जाएगा तो ये शीर्ष हो गया, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये तो आसानी से इसके अंदर ही लंब हो जाएगा, ना, ये बिल्कुल अंदर ही लंब हो जाएगा। और इसको एम मान, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये लंब आसानी से। तो ये केस आसान है, लेकिन ये दोनों केस अधिक कोण त्रिभुज में बहुत स्पेशल है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार ए सी और शीर्ष लंब बी एम। तो ये तीनों भुजाओं को अलग अलग आधार मानते हुए हमने आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, जिसमें ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक से समझना होगा। ये तो आसान है और मैं कल भी बताया था, ऐसी केस में ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज, इसका जो मान आएगा वही इसका मान आएगा, वही इसका मान आएगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये अधिक कोण त्रिभुज का किस तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं ये हम आपको बताएं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम बता दें, एक छोटा सा देखिए, जैसे मान लो कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश हो गया। अब इसमें जो है आपको बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले जो 1/2 आधार 3 और शीर्ष लंब 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब यहां से जब इसको यदि आधार मानते हैं इसको, तो लंब यहां से डालना होगा, यानी ये आपका लंब हो जाएगा। अब आप यदि रचना करोगे इसका और नापोगे तो ये 2.4 आएगा, ये भुजा 2.4। आप यदि इस माप का समकोण त्रिभुज बनाओगे, चूंकि मुझे याद है, आप देख लेना 2.4 आएगा। अब इधर से जो क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यानी आधार AC को मान ले, AC को आधार मान ले,
तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, शीर्ष बी से लंब जो BD, तो ये कितना होगा 1/2, AC का मान 5 और BD का मान 2.4। अब इसको हल करिए, इसको हल करो, तो ये हल करोगे तो 2 दूनी का 4 और 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी पहले वाले फार्मूले से 6 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब दूसरे वाले फार्मूले से देखिए, तो 2 से आप इसको कटाएंगे तो 5 गुणे 1.2, आइए 12 5 60 और दशमलव यहां लग जाएगा, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मतलब ये कि चाहे इस तरीके से निकालो 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, और चाहे इसको आधार लो ये लंब लो, तो दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मैं समझता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग लेकर के, तो न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तीनों पर कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।